पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता हैं जो हर दिन आते हैं और कुछ न कुछ करके ही जाते हैं, और हम लोग इन सारी चीज़ों को कैमरे पे नहीं कहते हैं, क्योंकि जब सेवा ही कर रहे हैं और उसको कैमरे पे कह दिया तो वो सेवा नहीं, वो दिखावा हो जाएगा। ये मेरा मानना है। तो जो आके अगर कैमरे पे कह रहा है और दिखा रहा है, मतलब वो उतना ही करने आया था, वो करके। का नतीजा आज जवैनिया गांव को आप देख रहे हैं कि ये खत्म होने के कगार पर। जैसे आपने कहा कि यहाँ के लोग डरते हैं, तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या खनन माफियाओं से यहाँ के गांव के लोग डरे हुए हैं? अगर कानून व्यवस्था सही होती तो डरे नहीं होते, आवाज उठाते। उसका एक नतीजा आप यहाँ भी देख रहे हैं। इस समय पर हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया, जिसकी वजह से आज ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरी चीज़, इसका कहीं ना कहीं कारण जो है वो भ्रष्टाचार से भी है कि एक दो लोग अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए खनन करते हैं, और उसको कभी कल वही जनता से बात हो रही थी तो बोले कि खनन किया गया, यहीं के लोग उसमें शामिल थे। हमने बोला आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार की धरती पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर जवैनिया एक गांव है, सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल चल रहा है। क्योंकि इस गांव में दुखों का पहाड़ टूट चुका है। माँ गंगा का रौद्र रूप यहाँ पर देखने को मिला है। तमाम से लोग, लाखों वो हाथे इस गांव के लिए दुआ के लिए उठ रहे हैं। तमाम से नेता मंत्री विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम से कलाकार भी ये सुनने को आ रहा है, तमाम से कलाकार भी यहाँ पर आएंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और क्या मदद हुई है सरकार द्वारा और समाज सेवी द्वारा यहाँ पर लोगों को क्या मदद हुई है, उन चीज़ों को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ एक मैम है। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद आप जी, आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर पद्मा ओझा है। मैं कटिया गांव से हूँ, बिहिया प्रखंड में, शाहपुर विधानसभा में आता है, और जन स्वराज की एक कार्यकर्ता हूँ। जी, आप नज़दीक से हैं, इन चीज़ों को गौर से देखा है। अभी हमने देखा जो लाइन लगी थी, जो आम लोग, चाहे सरकारी जो चीज़ मुहैया कराई जा रही है, आम लोग भी मदद करने के लिए समाज सेवी यहाँ पर मौजूद रह रहे हैं। जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मासूम हाथ बढ़ रहे हैं जो अपने हक मांगने के लिए, उनको हक नहीं मिल पा रहा है सरकार द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि वो लगातार वो परेशान है। जितना उनको क्षति हुई है, जिस तरीके से देखने को मिलता है अक्सर कि अगर 100 रुपया अगर मिलता है सरकार द्वारा, तो ज़मीनी हकीकत में यह है कि अधिकतर देखने को मिलता है कि उनके पास आते आते 10 रुपया मात्र गरीबों को मिल पाता है। क्या यहाँ पर ऐसा ही है कि कुछ अलग है? देखिए, सरकार तो सरकार है, और आप लोग इतने दिनों से देख रहे हैं कि सरकार क्या है। सरकार जो है वो आज दिख रहा है कि आज हमारा बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बनकर रह गया है। उसका एक नतीजा आप यहाँ भी देख रहे हैं। इस समय पर हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया, जिसकी वजह से आज ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरी चीज़, इसका कहीं ना कहीं कारण जो है वो भ्रष्टाचार से भी है कि एक दो लोग अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए खनन करते हैं, और उसको कभी कल वही जनता से बात हो रही थी तो बोले कि खनन किया गया, यहीं के लोग उसमें शामिल थे। हमने बोला आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो वो लोग डरते हैं। बोला अगर आप लोग सब मिल करके उसी समय आवाज़ उठाई होती तो आज ये हालात नहीं आते। दूसरी की समय पर हमारी सरकार जो है, जब पता चल गया कि हाँ इस तरह का खतरा है, तो समय पे अपना काम शुरू करना चाहिए था। वो हमारी कमी है, और सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। सरकारी काम आप जब चाहिए कि तुरंत हो जाए, वो होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों की नाकामी दिखा रही है, और उसका नतीजा आज जवैनिया गांव को आप देख रहे हैं कि ये खत्म होने के कगार पर। जैसे आपने कहा कि यहाँ के लोग डरते हैं, तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या खनन माफियाओं से यहाँ के गांव के लोग डरे हुए हैं? अगर कानून व्यवस्था सही होती तो डरे नहीं होते, आवाज उठाते हैं। आपको एक बात बोला, भ्रष्टाचार। जी,
भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक है, जिसने बिहार को ख़त्म किया है। तो जब तक भ्रष्टाचार रहेगा ऐसे ही रहेगा। हम 10 लोग खड़े होंगे और एक लोग जो हैं वो मिल करके ये काम कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो आज यहाँ बाहुबली लोग नहीं होते, बालू माफिया, शराब माफिया ये होता नहीं। शराब आज बंद है ना, लेकिन बंद कहाँ पे है? उससे दुगने तिगने जोर शोर से बिक रहा है। दुकानें बंद है लेकिन होम डिलीवरी चल रहा है। तो आप पूछिएगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा ही है बिहार, ऐसा ही है। ये हमारा दुर्भाग्य है। अभी उन आंखों को हमने देखा, उन मासूम बच्चों को देखा जो अपना हक मांगने के लिए, जैसे हमने शुरू में भी कहा, अपना हक मांगने के लिए जो आम इंसान है, जो समाज सेवी है, हक मांगने के लिए हाथ उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के पास मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि आम जनमानस कितना सहायता करे, 10 लोग 50 लोग कितना सहायता करे, वो नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को इसमें नाकामियाँ। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये इतनी बड़ी आपदा है कि कोई कितना भी आकर मदद करे, ये अपर्याप्त ही होगा, ये पर्याप्त नहीं होगा। जब तक कि सरकार पूरी तरह से इनको मुआवजा नहीं देती है, कहीं सेटल नहीं करती है। कहीं न कहीं मेरा मानना है कि सरकार ही गार्जियन है, और वो जिस दिन अपना सब कुछ अच्छे से कर देगी तो शायद इनके दुख दूर होंगे। समाज सेवी कितने भी आए और जाएं, उनसे इनका दुख में भी वो ढांढस बंधा सकते हैं, एक पल के लिए सुख दे सकते हैं। लेकिन जो भी है वो हमारी सरकार है, और सरकार से हमारी ये गुहार है कि वो इनके लिए और बेहतर व्यवस्था का इंतज़ाम करें। ये भी कहा जा रहा है, तमाम से लोग ये कह रहे हैं, जैसे कई पार्टियां की गाड़ी लगी थी, अभी जन स्वराज से यहाँ पर आई हैं, कि क्या चुनाव नज़दीक आने से ये असर है कि कई पार्टियां की गाड़ी लगी थी, और जो तमाम से एम्बुलेंस और जो भी सुविधा, सरकारी सुविधा है, ये चुनाव के लिए केवल है, कि चुनाव से पहले भी चुनाव अगर नहीं होता तो ये लोग होते? क्या लग रहा है? ऐसी बात नहीं है। अभी मैं इन चीज़ों के ऊपर बोलूँगी कि हर पार्टी के लोग अगर आ रहे हैं तो इस समय ये सोचना है कि सब लोग आ रहे हैं, और इस आपदा की घड़ी में कम से कम लोग अपनी राजनीति भुलाकर, चंद लोगों को छोड़ करके लोग सेवा के भाव से आ रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े रहें। तो हम हर किसी पे अभी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति अभी नहीं है। अभी हमें राजनीति को भूलकर मानवता का परिचय देना है, और मैं उसी निगाह से देखती हूँ कि लोग मानवता के तौर पर यहाँ आ रहे हैं और अपने फर्ज निभा रहे हैं। पप्पू यादव जी भी यहाँ पर आए थे और अपना जो भी सहयोग था कुछ न कुछ दिया है। आपकी पार्टी ने जैसे आप यहाँ पर आई हैं, और लोग भी तमाम से आते जाते रहे होंगे, लेकिन मेरे पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता हैं जो हर दिन आते हैं और कुछ न कुछ करके ही जाते हैं, और हम लोग इन सारी चीज़ों को कैमरे पे नहीं कहते हैं, क्योंकि जब सेवा ही कर रहे हैं और उसको कैमरे पे कह दिया तो सेवा नहीं, वो दिखावा हो जाएगा। ये मेरा मानना है। तो जो आके अगर कैमरे पे कह रहा है और दिखा रहा है, मतलब वो उतना ही करने आया था, वो करके चला गया। आज हम लोग 10 दिन से अगर बने हुए हैं, अनेकों कार्यकर्ता जन स्वराज के, लाइन लगी रहती है। स्थानीय लोगों से पूछिए तो एक जाता है दूसरा आता है, लेकिन इसको कैमरे पे हम लोग नहीं कहते कि हम आ रहे हैं, ये कर दिए वो कर दिए। ये हमारी नियति नहीं है, ये हमारा कल्चर, ये व्यवहार नहीं है। हम है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मानवता के भाव से आ रहे हैं, और मानवता के तौर पर जो जितना कर सकता है, जितना सक्षम है, वो कर रहा है। कल आपकी तरह एक रिपोर्टर मेरे से पूछ रहा है कि आपने क्या किया इन लोगों के लिए। बोला आपको अगर जानना है कि मैंने क्या क्या किया तो आप स्थानीय लोगों से जाके बात करो कि मैंने क्या किया। मैं क्या बोलूँ कि मैंने क्या किया, ये कहने वाली बात थोड़े है। क्या लग रहा है कि यहाँ के लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे चुनाव में? क्योंकि मेन सरकार की कमी है, नहीं तो ये इतनी क्षति नहीं होती। अगर पहले इस तरीके से खनन माफियाओं को देख लिया जाता, पहले बुलडोजर जिस तरीके से तार लगा के बांध दिया जाता था, कटाव एरिया क्षेत्र में बांध दिया जाता है, क्या वहाँ पर अगर इस तरीके से कर दिया जाता तो ये कटाव, ये क्षति नहीं होती क्या? देखिए, जनता को जागृत करने के लिए ही हम लोग घूम रहे हैं, और जन स्वराज का मेन उद्देश्य है जनता को जागृत करना। जनता कहीं ना कहीं जागृत नहीं है, जिसका खामियाजा ये भुगतने को मिला है। इसलिए हम लोग उनको सिखा रहे हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि आप जन स्वराज को वोट करिए, हम लोग ये कहते हैं कि आप अच्छे आदमी को चुनिए, उसको चुनिए जो मेहनती हो, ईमानदार हो, जो आपके बच्चों के लिए कुछ करे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग इस बार कम से कम वोट करिए, तो अपने बच्चों का संकल्प लीजिए, नाम का संकल्प लेकर उनके चेहरा को याद करके उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करिए। जब तक जनता समझदार नहीं होगी, जब तक जनता अपने बारे में नहीं सोचेगी,
जब तक वो नेता और पार्टी के बारे में सोचेगी यही हालात रहेगा। जिस दिन वो अपने बारे में और अपने फ़ायदे के बारे में सोचकर वोट करने लगेगी तब सब कुछ बदल जाएगा। और हम लोग चाह रहे हैं कि हर एक जनता के पास जाएं और उनको झकझोरें और उनको जगाएं कि स्वार्थी बनो, जिस तरह से नेता स्वार्थी हैं वैसे स्वार्थी बनो और अपने बारे में सोचो। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उन लोगों से हम बात करेंगे, ज़मीनी हकीकत दिखाना चाहेंगे जिसका ये घर क्षति पहुंच गया। जितने लोग यहाँ से अपने आशियाना उजाड़ के कहीं ना कहीं रोड पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये केवल हमारी कमी नहीं है, ये केवल उन लोगों की कमी नहीं है, हमारी कमी है। हमारी कमी भी है, जनता की भी कमी है। अक्सर ये देखा जाता है जब ऐसे मामले होते हैं तो कुछ दिनों के लिए जो सरकारी रसोई है या कुछ दिनों के लिए ये भीड़ रहेगी, उसके बाद सारे लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। एक आध 2 किलो आटा देकर, एक आध 2 किलो चावल देकर या 5 किलो चावल देकर। लेकिन उसके बाद इन परिवारों का क्या होगा? उसके बाद कौन पूछने आएगा? फिर हम आएंगे ये जब मेला, जब हुजूम खत्म होने लगेगा, फिर हम आएंगे और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और दिखाएंगे कि क्या इस समय जो मुहैया कराई जा रही है, जब तक इनके आशियाने बन नहीं जाते, जब तक इनके ऊपर छत नहीं हो जाते, क्या ऐसे ही लगातार वो लोग करते रहेंगे कि छोड़ देंगे? इनको बीच मर्दाज में छोड़ देंगे? खैर, इस वीडियो में इतना ही, और लोगों से हम बात करेंगे। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।